Hello everyone, welcome back to my channel New EduPoint. Today we will discuss about a new chapter of class 10, chapter number 2, Acids, Bases and Salts. So without wasting any time, let's start the chapter. First of all, let's talk about some basic features or properties of acids and bases as you have already learned in previous classes. These are the basic properties of acids and bases. Acids are sour in taste, change the blue litmus to red. Examples are hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, acetic acid. And bases are bitter in taste. Change red litmus to blue. Examples are sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide, ammonium hydroxide, etc. Next is some naturally occurring acids. कुछ ऐसे एसिड्स जो नेचुरली खुद पैदा होते हैं, जैसे कि विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है बच्चों? एसिटिक एसिड। ये कुछ इम्पोर्टेंट्स नाम हैं जो आपको पता होना चाहिए। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। लेमन में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। टेमेरिंड में टार्टरिक एसिड। टोमेटो ऑक्सैलिक एसिड्स। सोर मिल्क और कर्ड में लैक्टिक एसिड मिलता है। एंट या नेटल स्टिंग में मेथेनोइक एसिड मिलता है। तो ये कुछ कॉमन एसिड्स नेम हैं जो आप पहले ही प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। अब आगे बात करते हैं बच्चों एसिड बेस इंडिकेटर्स। एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस इन ए सॉल्यूशन। एसिड और बेस इंडिकेशन क्या काम करते हैं? वो किसी भी सॉल्यूशन में अगर कोई कुछ एसिड है या बेस है उसकी प्रेजेंस को इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट इज लिटमस सॉल्यूशन। व्हाट इज ए लिटमस सॉल्यूशन? Litmus solution, it is a natural indicator. It is a purple dye extracted purple dye by mistake यहाँ डे लिखा है, डाई है वो, पर्पल डाई extracted from lichens. Other examples are cabbage, red cabbage and colored petals of petunia and turmeric. तो ये कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स है, जैसे कि लिटमस सॉल्यूशन कैसा होता है? एक पर्पल डाई होती है जो कि किससे मिलती है? लाइकेन से ऑब्टेन होती है। इसके अलावा रेड कैबेज या कलर्ड पेटल्स जो होती है पेटूनिया की या टर्मरिक, ये भी नेचुरल इंडिकेटर की तरह काम करती है। नेक्स्ट है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओल्फैक्टरी मतलब जिनकी स्मेल से हमें पता चल जाता है कि ये एसिड्स है या बेसिस है। सो ओडोर्स चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडिया। तो इनमें से कुछ ओडोर आती है जो एसिडिक और बेसिक मीडिया में चेंज दिखाती है, जैसे अनियन है या क्लोव है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक तो हमने एसिड और बेसिस की कुछ बेसिक बातों को डिस्कस किया। अब आगे पढ़ते हैं बच्चों। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप बीच में वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स भी प्रिपेयर करते रहिए। अब यहाँ पे एक टेबल है बच्चों, इसमें एसिड एंड बेसिस के इंडिकेटर्स बताए गए हैं। इसमें नेम ऑफ द इंडिकेटर है कलर चेंज विद एसिड एंड कलर चेंज विद बेस। तो एसिड के साथ वो कैसे चेंज करता है कलर और बेस के साथ कैसे चेंज करता है। तो फर्स्ट इज ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन जब एसिड के कांटेक्ट में आता है तो ब्लू से रेड हो जाता है, और जब बेस के कांटेक्ट में आता है तो कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज। नेक्स्ट है रेड लिटमस सॉल्यूशन। रेड लिटमस सॉल्यूशन जब एसिड के कांटेक्ट में आता है तो नो चेंज होता है, और जब बेस के कांटेक्ट में आता है तो रेड से ब्लू हो जाता है। नेक्स्ट है टर्मरिक जब एसिड के कांटेक्ट में आता है तो उसमें कोई चेंज नहीं होता, लेकिन जब वो बेस के कांटेक्ट में आता है तो वो रेड कलर का हो जाता है।
इसी तरह मिथाइल ऑरेंज एसिड के कांटेक्ट में आने पर रेड कलर का हो जाता है और बेस के कांटेक्ट में आने पर येलो कलर का हो जाता है। इसी तरह फिनोल्फ्थलीन जो कि कलरलेस होती है, फिनोल्फ्थलीन जब वो एसिड के कांटेक्ट में आती है तो नो कलर, नो चेंज शो करती है, और जब वो बेस के कांटेक्ट में आती है तो पिंक कलर का हो जाता है वो। ओके बच्चों, अब बात करते हैं बच्चों डाइल्यूट एसिड एंड कंसनट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड क्या होता है? जिसमें कंटेन ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें बहुत कम अमाउंट में एसिड मिला हुआ हो और लार्ज क्वांटिटी में वाटर हो, उस सॉल्यूशन को बोलते हैं डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन। कंसनट्रेटेड एसिड कैसा होता है? ए कंसनट्रेटेड एसिड कंटेन्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड एंड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। एक कंसनट्रेटेड एसिड में लार्ज अमाउंट में एसिड होता है और स्मॉल अमाउंट में वाटर इन्वॉल्व होता है। अब नेक्स्ट है बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, आइए बात करते हैं उसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों एसिड्स की। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जैसे कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 19 में एक्टिविटी 2 और 3 में बताया गया है। एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करने पर सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। जैसे कि इसमें नीचे एग्जांपल दिए हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब जिंक के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इसी तरह नाइट्रिक एसिड HNO3 प्लस जिंक को रिएक्ट कराने पर जिंक नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। सल्फ्यूरिक एसिड को जिंक के साथ रिएक्ट कराने पर जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। एसिटिक एसिड प्लस जिंक को रिएक्ट करवाने पर जिंक एसीटेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है इसको हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, कैसे पता लगाएंगे कि ये हाइड्रोजन गैस ही रिलीज हो रही है? इसके लिए एक टेस्ट होता है बच्चों, उसे कहते हैं पॉप टेस्ट। पॉप टेस्ट क्या होता है? व्हेन ए बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट नियर ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हाइड्रोजन गैस इट बर्न्स विद ए पॉप साउंड। जब एक बर्निंग कैंडल को या बर्निंग मैचस्टिक को टेस्ट ट्यूब के नियर लाया जाता है जिसमें से हाइड्रोजन गैस निकल रही होती है तो उस बर्निंग कैंडल में से एक पॉप साउंड यानी एक छोटे धमाके की आवाज़ आती है। दिस टेस्ट इज़ कंडक्टेड फॉर द एग्जामिन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो इससे हमें पता चल जाता है कि जो गैस रिलीज़ हो रही है, बाहर आ रही है, वो हाइड्रोजन गैस ही है। अब बात करते हैं बेटा बेसिस की। बेसिस जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? बेसिस जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस ही रिलीज़ करते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है प्लस जिंक क्या है? मेटल है। तो जिंक के साथ रिएक्ट करवाने पर क्या बनता है? सोडियम जिंकेट बनता है और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। सच इसमें नीचे नोट करने वाली बात है बेटा, सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद ऑल द मेटल्स। तो इस तरह की रिएक्शन जो होती है बेसिस की वो सभी मेटल्स के साथ पॉसिबल नहीं होती, केवल कुछ ही मेटल के साथ ऐसी रिएक्शन पॉसिबल होती है। अब नेक्स्ट है बच्चों, अब है एक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स। अब जब एसिड्स को मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो क्या बनता है? तो मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड को रिएक्ट करवाने पर सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिलीज होता है। सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है, जैसे सोडियम कार्बोनेट। ये क्या है? एक मेटल है इसमें और कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो सोडियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है प्लस कार्बन H2O जो लिक्विड फॉर्म में मिलती है प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये इसके प्रोडक्ट बनते हैं।
इसी तरह मेटल बाइकार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करवाने पर सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस HCl। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? मेटल बाइकार्बोनेट है, प्लस HCl के साथ रिएक्ट करवाने पर NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्रोडक्ट बनाता है। ओके बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर टेस्ट क्या होता है? ऑन पासिंग द CO2 गैस इवोल्व थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर जब बनता है बच्चों तो उसमें से क्या बनती है, क्या निकलती है? CO2 गैस निकलती है। ठीक है, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे लाइम वाटर कहते हैं, वो एक्वस सॉल्यूशन में लिया जाता है, तो उसमें जब CO2 गैस पास कराई जाती है तो क्या बनता है? वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, जिसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट प्रेसिपिटेट यानी सॉलिड फॉर्म में, अनडिजोल्व फॉर्म में ये मिलता है, प्लस वाटर रिलीज होता है। ऑन पासिंग द एक्सेस CO2 द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक्स प्लेस। जब CO2 को ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में पास कराया जाता है उसी रिएक्शन में, तो क्या होता है? वाइट कैल्शियम कार्बोनेट दोबारा से H2O प्लस CO2 के साथ रिएक्ट करके सोल्यूबल हो जाता है वाटर में और बनाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है जो कि वाटर में सोल्यूबल होता है। तो दोनों रिएक्शन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 गैस पास कराई जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है प्लस वाटर रिलीज होता है, और जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है इनसोल्यूबल होता है यानी मिलता नहीं है वाटर में, वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में पाया जाता है। और जब इसी सॉल्यूशन में एक्सेस CO2 पास कराई जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? सोल्यूबल यानी वाटर में मिक्स हो जाता है वो, और बनता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ओके बच्चों, ये दोनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। नेक्स्ट है बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? जब बेस एंड सॉल्ट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और उनसे क्या बनता है प्रोडक्ट? सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे NaOH को जब किसी एसिड या एसिड के साथ जैसे HCl के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो NaCl जो कि एक सॉल्ट है प्लस H2O यानी वाटर रिलीज होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन द इफेक्ट ऑफ ए बेस इज नलिफाइड बाय एन एसिड एंड वाई वर्सा टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वहाँ पर होती है, वहाँ पर की जाती है जब हमें किसी एसिड या बेस को नलिफाइड करना होता है, उसकी जो रिएक्टिविटी है उसको कम करनी होती है। ठीक है, इससे सॉल्ट या वाटर रिलीज होता है। जैसे कि आपने देखा हो कभी कभी हमारे सीने में जलन सी होने लगती है, एसिड रिलीज निकलने लगता है ज़्यादा, तो हमारे चेस्ट में पेन सा होने लगता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एंटासिड लेते हैं। या कभी आपको कोई एंट या छोटा मोटा कीड़ा वगैरह काट लेता है तो हमें थोड़ा दर्द होता है। वो दर्द क्यों होता है बच्चों? क्योंकि वो हमारी बॉडी में एक एसिड रिलीज़ कर देता है, एक इंसेक्ट। तो उसको नलिफाइड करने के लिए हम उस पर थोड़ा सा बेकिंग सोडा मल लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो बेकिंग सोडा एक बेस होता है जिससे हमारा जो पेन है वो कम हो जाता है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से, एसिड और बेस की रिएक्शन एक न्यूट्रलाइज रिएक्शन होती है जिससे सॉल्ट प्लस वाटर रिलीज होता है। अब बात करते हैं बच्चों रिएक्शंस ऑफ मेटल्स। मेटल ऑक्साइड विद एसिड। जब एसिड के साथ मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन कराई जाती है तो क्या होता है? मेटल ऑक्साइड कुछ भी हो सकता है, जैसे मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड के साथ रिएक्ट करवाने पर सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। जैसे इसमें एग्जांपल है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड को जब HCl यानी एसिड के साथ रिएक्ट किया जाता है तो कॉपर क्लोराइड यानी CuCl2 प्लस वाटर H2O बनता है। और इसका कलर कैसा होता है? अपीयरेंस ऑफ ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन कॉपर क्लोराइड।
जो कॉपर क्लोराइड का प्रोडक्ट बनता है उसका कलर कैसा होता है, ब्लू ग्रीन कलर का, जिससे हमें पता चलता है कि इसका ये जो है कॉपर क्लोराइड है। मेटल ऑक्साइड्स आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड जैसी क्या होती है, मेटल की ऑक्साइड कैसी क्या होती है, बेसिक ऑक्साइड्स होती है, बिकॉज दे गिव सॉल्ट एंड वाटर ऑन रिएक्टिंग विद एसिड्स। क्योंकि जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनता है, उससे सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, यानी एक तरह से ये बेस का ही काम करती है। ठीक है, मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर की होती है, और इसकी वजह से ये एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाती है। अब आगे है बच्चों, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो क्या होता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस बेस की रिएक्शन होने के बाद भी सॉल्ट प्लस वाटर ही बनता है। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जांपल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये कैसी है, नॉन मेटल ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड है, प्लस CO2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो एक बेस है बच्चों, और जब इसको CO2 के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो क्या बनता है, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर रिलीज होता है। ठीक है, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसी होती है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर सेड टू बी एसिडिक इन नेचर बिकॉज ऑन रिएक्टिंग विद द बेस दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। तो नॉन मेटल ऑक्साइड जो होती है उनका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है, इसलिए जब वे बेस के साथ रिएक्ट करती है तो सॉल्ट प्लस वाटर प्रोडक्ट बनता है। ठीक है बच्चों, तो ऑल एसिड्स एसिडिक सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं वो सभी एसिडिक सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं। आप अपनी बुक में पेज नंबर 22 पर एक्टिविटी 2.3 ज़रूर उसमें रिफ़र करना। ग्लोइंग ऑफ बल्ब इंडिकेट दैट देयर इज़ ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। जब एक किसी एसिडिक सॉल्यूशन में हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो इसमें से आसानी से पास हो जाती है और बल्ब भी आसानी से जल जाता है। तो इसका मतलब ये है कि एसिडिक सॉल्यूशन जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक कंडक्टर होते हैं। ओके बच्चों, तो बच्चों आज हमने चैप्टर 2 में कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में पढ़ लिया था एसिड एंड बेसिड्स से, और कुछ उनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनके बारे में जाना। इसके आगे का हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अगर आप पे कोई क्वेश्चन कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।